जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न था, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मादेय। ब्रह्मादेय कहा जाता था चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल समारिया। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि हैं। इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। अगला प्रश्न था, 2023 तक भारत कितने सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा 9। 2023 तक भारत 9 सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा अराविडू राजवंश। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बैडमिंटन में कितने अंकों के बाद छोर बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 अंकों के बाद। 11 अंकों के बाद छोर बदल जाता है। अगला प्रश्न, गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असम के। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हैं। टेनिस को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 में। टेनिस को ओलंपिक में पहली बार 1896 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर किस राज्य में है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर राजस्थान में। सोमालियाबाद किस राज्य में? तो सोमालियाबाद मेरे भाई आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर तेलुगु भाषा को। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो मेरे भाई कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास। अगला प्रश्न है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है NGT। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई सिद्धार्थ चौधरी का संबंध 60 फुट से। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो मेरे भाई सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान है। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान। गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे भाई गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, रागनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत है? तो मेरे भाई रागनी हरियाणा का लोकप्रिय गीत है। इसका राइट आंसर है हरियाणा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मेरे भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसका राइट आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। मायाधार रावत किस नृत्य से संबंधित है? तो मेरे भाई मायाधार रावत ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ओडिसी। अगला प्रश्न है, करेवा हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो मेरे भाई करेवा हिमालय के कश्मीरी हिमालय के भाग में मिलती है। इसका राइट आंसर कश्मीरी हिमालय।